d by dx. Derivative, it is d by dx. This is symbol of derivative d by dx. It not ratio. It not ratio. Differential of y with respect to x. Differential of y with respect to x is denoted by dy by dx. It is not ratio of the dy upon dx, but it is d of dx of y is denoted by dy by dx. ऐसे तो ये वर्क एज रेशियो फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए वो रेशियो की तरह ही वर्क करता है, पर सेकंड डेरिवेटिव में रेशियो की तरह वर्क नहीं करता. सेकंड डेरिवेटिव ऐसे लिखते हैं, सेकंड डेरिवेटिव क्या लिखते हैं, सेकंड डेरिवेटिव यानी कि उसका अगेन डेरिवेटिव डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स. सिंबॉलिक फॉर्म ऊपर डी स्क्वायर वाई, नीचे डी एक्स ऑल स्क्वायर नहीं, ओनली डी एक्स स्क्वायर डिनोटेड बाय डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर. इट इज कॉल्ड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वाई. इट इज कॉल्ड सेकंड डेरिवेटिव वाई. थर्ड क्या होगा, तो डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू. एन डेरिवेटिव derivative of y with respect to x, it is denoted by dn y divided by dxn. n डेरिवेटिव वो पीछे आएगा, अभी हम याद रखते हैं. फॉर्मूला क्या थी, व्हाट इज फॉर्मूला एफ डैश एक्स के. एफ डैश एक्स की डेफिनेशन क्या थी, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू x एफ t माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई टी माइनस एक्स. एक फॉर्मूला ये थी कि डेरिवेटिव इज वन टाइप ऑफ लिमिट, बट जब डेटा बहुत बड़ा होता है तो उसकी लिमिट हम लिमिट से फॉर्म से निकालने की जगह बजे हम डेरिवेटिव से निकालेंगे तो इजी होगा. बस वो वही उसका कंसेप्ट और कुछ नहीं है. हाँ? और दूसरी फॉर्मूला थी, याद कीजिए, आपको याद होना चाहिए, एफ डैश एक्स इक्वल टू एच की फॉर्मूला लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाय एच. तो सर क्या यहाँ पे भी राइट एंड लेफ्ट लिमिट का कंसेप्ट है? ऑब्वियस लिमिट है तो राइट एंड लेफ्ट लिमिट का कंसेप्ट होगा ही होगा. लिमिट है तो राइट एंड लेफ्ट लिमिट का कंसेप्ट होगा ही होगा, तो मान के चलो. और जब अब मैंने बात की जो राइट एंड लेफ्ट लिमिट फाइंड करने के लिए फंक्शन की जो कैटेगरी है वही कैटेगरी में आएंगे तो हम राइट एंड लेफ्ट फाइंड करेंगे, अदरवाइज तो हम डायरेक्ट ही करेंगे. और किसी पॉइंट पे मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली कि एफ डैश ए माइनस निकालना, क्या एफ डैश ए माइनस, तो ए से क्या है, छोटा है, ए से क्या है, छोटा, तो हम ऐसे लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस, ए में से कम, बाकी का सब ऐसा ही ऐसा है. मैंने ये नहीं बोला कि एच की जगह पे माइनस एच रख दो, माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच. और राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ये फॉर्मूला आपको जी डबल के बुक में हमारे एनसीईआरटी में नहीं है ऐसा, जे डबल के लिए और एनसीईआरटी में बाय डेफिनेशन से या फर्स्ट प्रिंसिपल से मांगी नहीं है.
बराबर, डायरेक्ट फॉर्मूला से मांगे। तो आज हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं बराबर। आपको कुछ कुछ फॉर्मूला याद होनी चाहिए। कौन सी फॉर्मूला आती? पहले तो एक्स के रिस्पेक्ट में लिखूंगा। पहला क्या, डी बाई डी एक्स। अब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या है बेटा? कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या है? किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंस, डिफरेंस चेंज, जो चेंज होता है, यस, ये चेंज होता है बराबर। पर कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता, कांस्टेंट नेवर चेंज, देयरफॉर इस चेंज इज जीरो, यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। दूसरा डी बाई डी एक्स, एक्स पावर एन, एक्स पावर एन, कौन सा वाला? पॉलिनोमियल और एल्जेब्रिक फंक्शन। कौन सा वाला? एल्जेब्रिक फंक्शन, है। एल्जेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा? तो के एक पावर आगे, पावर कांस्टेंट होना चाहिए, तो पावर आगे आ गया एन पावर, एक पावर कम होगा। और इनमें से दो तीन फॉर्मूला ऐसे है मैंने लिखा हुआ है, वो याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इसकी वजह से हम फॉर्मूला लगाने के चक्कर में दो तीन स्टेप ज़्यादा न बढ़ जाए। पहला इसकी डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, क्या वही फॉर्मूला से आएगा? एक्स की पावर 1/2, 1/2 आएगा, एक कम होगा तो 1/2 एक्स की पावर -1/2, -1/2 यानी डिनोमीटर, डिनोमीटर में एक्स की पावर 1/2 ने एक्स की पावर 1/2 यानी कि √2, यानी कि उसका आएगा 1/2 रूट एक्स। दूसरा, जब भी एक्स का डेरिवेटिव होगा तो एक्स की पावर कितनी है? 1 आगे आएगा ऑब्वियसली, और 1 - 1 0, एक्स की पावर 0 क्या आ गया? किसी की भी पावर 0 क्या होता है? किसी की भी पावर 0 क्या होता है? 1, तो 1। और ऐसे भी सोच लो, डी एक्स अपॉन डी एक्स, डी एक्स कट गया, आंसर है 1। और थर्ड वाला डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x, एक्स की कितनी पावर है? -1, एन की जगह पे -1 होगा, -1 -1 -1 -2 -1 इंटू एक्स की पावर -2 यानी कि -1/x, ये उसी से निकला हुआ फॉर्मूला है। अब हमको ट्रिगोनोमेट्रिक का फॉर्मूला याद होना, उसके पहले कुछ छोटे छोटे फॉर्मूला लगते थे। तीसरा डी बाई डी एक्स ए रेस टू एक्स, डी बाई डी एक्स ए रेस टू एक्स, उसका फॉर्मूला है ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए, लॉग ए। अगर ई होता है तीसरा, अगर बेस में ये दोनों में फर्क है, सोचो, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वेरिएबल है पावर में है, यहाँ पे वेरिएबल बेस में है, और वेरिएबल बेस में होगा, पावर कांस्टेंट होगी, तो ये वाले फॉर्मूला। और वेरिएबल पावर में होगा, इंडेक्स में होगा, और बेस कांस्टेंट होगा, तो उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या होता है? ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। कभी कभी ऐसा भी आएगा, बेस में भी वेरिएबल होगा, पावर में भी वेरिएबल होगा, तो उसका तो कुछ तरीका ही अलग होगा, उसका तो तरीका ही होगा। और पावर में भी वेरिएबल और इंडेक्स में भी, बेस में वेरिएबल, और दोनों जगह आप कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। आपको यही ख्याल आएगा तो सर ऐसा भी आएगा, बेस में भी कांस्टेंट, इंडेक्स में भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट रेस टू कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, उसका 0 होगा। अगर पावर ये होगी, ऐसा होता बेस, तो क्या होगा? e रेस टू एक्स इंटू लॉग ई, लॉग ई का डेरिवेटिव कितना होता है? 1, तो लॉग ई का वैल्यू 1 होता है, तो उसका 1 आएगा। और फोर्थ वाला लॉग का डेरिवेटिव,
इसका लॉग डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स डीजे। ज्यादातर तो ई आएगा, ज्यादातर तो क्या आएगा, ई आएगा, बट अदर डेरिवेटिव होगा तो हम क्या करेंगे, log x का डेरिवेटिव 1/x इंटू log a बेस e, ऐसा आएगा। या तो फिर उसको ये दोनों को इंटरचेंज कर दो तो क्या हो जाए, रेसिप्रोकल, तो ऐसा भी लिख सकते हैं log e बेस a बाई x। अगर बेज में e होगा तो log e इक्वल तो 1 होता है, तो ऐसा होगा d बाय, जब बेज नहीं लिखा होता तो हम उसको क्या मानेंगे, e मानेंगे, लिखा होगा तो बात अलग है। तो क्या आएगा 1/x इंटू log e तो 1 होता है, लेकिन log x का डेरिवेटिव ऑफ log x इज इक्वल टू 1, बट वेन एवर बेस e, अदरवाइज नहीं। मान लो ऐसा भी एक एग्जांपल है हमारे बुक में, ऐसा दिया हुआ है, क्या होता है बुक का ही है, पीछे है, ऐसा डेरिवेटिव ऑफ log x, इधर बेस a बेस b बेस c, ऐसा दिया। कैसे होगा चेंज रूल्स, आई थिंक आपने पढ़ा नहीं, और चेंज रूल के बाद होगा। मैंने गुजराती मीडियम में चेंज रूल पढ़ाया था, आपने चेंज रूल नहीं पढ़ा होगा, इसे निकालना पड़ेगा। और मैंने गुजराती मीडियम में चेन रूल पढ़ाया है 11th में, अभी चेन रूल थोड़ी देर में आएगा। उसके बाद अब लगता उस त्रिकोणमितिक फंक्शन का डेरिवेटिव कौन सा, तो 4th वाला 5th वाला। चलो साइन का डेरिवेटिव क्या बोलिए, डेरिवेटिव ऑफ साइन कितना है, cos x 6, डेरिवेटिव ऑफ cos क्या है, माइनस साइन है। आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ भी हो, बहुत इजी चैप्टर, फॉर्मूला नहीं आएगी तो बात अलग है। 7, डेरिवेटिव ऑफ tan x, इट इज sec square x। 8, डेरिवेटिव ऑफ cot x इज इक्वल माइनस cos x square x। 9, डेरिवेटिव ऑफ sec x, tan x, और 10, डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस cot x। जिसमें c आता है वो सब नेगेटिव है, cos का माइनस साइन, cot का माइनस cos x स्क्वायर x, और cosec का माइनस, गलती कर दी, sec x इंटू tan x, हाँ tan x इंटू, इतना बड़ा धोखा क्यों हो गया, और यहाँ पे हम cot x इंटू, या तो फिर माइनस cosec, अभी गलती हो जाती, एक इसका है 6 त्रिकोणमितिक, डेरिवेटिव ऑफ 6 त्रिकोणमितिक, इंटीग्रेशन में उसका उल्टा याद करना पड़ेगा, जिसका डेरिवेटिव, मान लो कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, therefore इंटीग्रेशन ऑफ cos x इक्वल टू साइन x, उल्टी प्रोसेस है, तो इसकी वजह से आपको उल्टा फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा, मान के चलो। तो अभी से इसकी हैबिट डाल दो, दोनों और याद हो जाए। पर जब भी आप उसको रिमेम्बर करो तब ऐसे ही पढ़ो कि साइन का डेरिवेटिव cos है तो cos का इंटीग्रेशन साइन होगा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन है तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos होगा। वो
बार बार बोलो, अपने आप से बोलो, हो जाएगा, श्योरली हो जाएगा। और लिख लीजिए। चलो आगे, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स त्रिकोणमितिक फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स त्रिकोणमितिक फंक्शन, हाँ, तो बहुत इजी है बराबर। पर लेकिन उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको इनवर्स त्रिकोणमितिक फंक्शन का सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए। पर सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको each and every formula of the trigonometric, inverse of trigonometrics, range, domain, all must you have remember, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ त्रिकोणमितिक d by dx ऑफ साइन इनवर्स x क्या होगा? साइन इनवर्स का है, प्रूव भी करा सकता हूँ लेकिन प्रूफ की जरूरत नहीं। अंडर वन माइनस एक्स करें, क्या है? अंडर वन माइनस एक्स करें। हाँ, दूसरा डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स। अगर आपको साइन का मालूम है तो कॉस इनवर्स को याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स। cos inverse and sin inverse as complementary angle. Cos inverse and sin inverse are complementary angle. Therefore cos inverse x equal to pi by 2 minus sin, और pi by 2 का डेरिवेटिव क्या है? 1। sin इनवर्स आके माइनस है, माइनस 1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स। तो उसका मतलब सर क्या? tan इनवर्स एंड cot इनवर्स बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, तो उसका भी ऐसा ही होगा, ऑब्वियस भी ऐसा ही होगा। डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स, उसका है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉट का नेगेटिव ऑब्वियसली यार क्या होगा? डी बाई तो फिर कॉसेक इनवर्स और सेक। लेकिन जिसमें सी आता है ना वही नेगेटिव होता है, देख लो, बाकी का पॉजिटिव। सोच लो, आपको गलती से भी मिस्टेक ना हो जाए। क्या? सेक इनवर्स उसका है 1 अपॉन मॉड एक्स अंडर एक्स स्क्वायर माइनस में, और उसका डेरिवेटिव है डी बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन। बट उससे पहले आपको ये दिमाग में होना चाहिए, जो इनपुट दिया हुआ है वो इनवर्स के रेंज में होना चाहिए। यहाँ पे x बिटवीन -1 to 1, नॉट -1 and 1 बिकॉज दिस इज इनफाइनाइट। यहाँ पे x बिलोंग्स टू आर एनी वन, यहाँ पे x की वैल्यू 1 से ज़्यादा या -1 से कम, बाकी 1 एंड -1 नहीं ले सकते। ये ख्याल हो रहा है। यहाँ पे x क्या होना चाहिए? इस दोनों के लिए कि x क्या होना चाहिए? x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to 1। यहाँ पे x बिलोंग्स टू r, यहाँ पे x बिलोंग्स टू r माइनस क्लोज इंटरवल, क्योंकि 1 इसमें नहीं बचना चाहिए, -1 और 1 इसमें बचना नहीं चाहिए। उसका कॉम्प्लीमेंट, उसका कॉम्प्लीमेंट, ये उसकी फॉर्मूला होगी। ये क्या होगी? उसकी फॉर्मूला। ये आपको याद होना चाहिए। बराबर? क्या होना चाहिए? आपको याद होना
चाहिए वो। अब डायरेक्ट एग्जांपल पे ही जाता है वो सीधा। अभी तो कुछ ऐसा रॉकेट साइंस है। और एक मिनट में चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव, मल्टीप्लिकेशन का रूल वो तो आपको मालूम है, वो भी लिखा देता हूँ। डी बाय डी एक्स यू इंटू वी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। दो का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, एक चुपचाप बैठेगा, दूसरा का डेरिवेटिव होगा। यानी कि चल भाई यू तू चुपचाप बैठ जा, वी के मेरा डेरिवेटिव कर दो और दोनों का मल्टीपल रख दो। उसके बाद बोलेगा वी बोलेगा मुझे चुपचाप बैठने दो, यू बोलेगा कोई बात नहीं तू चुपचाप बैठ, मेरा डेरिवेटिव कर दो। अगर 3 होगा तो दो आदमी चुपचाप बैठेगा, एक का डेरिवेटिव होगा बराबर। यानी कि इस तरह से होगा डी बाय डी एक्स यू वी इंटू जेड है, डब्ल्यू है जो भी मान लो। तो दो आदमी चुपचाप बैठेगा, 1/1 सबका डेरिवेटिव होगा, 1/1 सबका डेरिवेटिव होगा। यानी कि यू एंड वी चुपचाप बैठेगा, क्या होगा इसका डेरिवेटिव। अब यू एंड जेड चुपचाप बैठेगा, वी का डेरिवेटिव। अब वी एंड जेड चुपचाप बैठेगा तो सर कितना भी हो, तो 3 है, 4 हो तो 3 चुपचाप बैठेगा, चौथे का डेरिवेटिव हो ऑब्वियसली। 10 हो तो 9 लोग चुपचाप बैठेगा, एक का डेरिवेटिव। जिसका डेरिवेटिव करो उसके उसके अलावा एक्सेप्ट अदर फंक्शन ऑलवेज रिमेन एज इट इज। बट जब 3 से ज्यादा का मल्टीपल हो, 3 से ज्यादा फैक्टर हो तो टेकिंग लॉग, टेकिंग एक more than 3 factor then we have to take log. after taking log वो easy होगा, after taking log एक डेरिवेटिव फंक्शन एक डेरिवेटिव फंक्शन y is multiple more 3 function then take log both side and derivative and differentiable and take derivative। क्या किया, 3 से ज्यादा हो, 4 5 10 तो दोनों और लॉग ले लो। एंड देन आफ्टर यू डिफरेंशिएट इट, कैसे होगा वो आएगा तब बताऊंगा। हाँ, और ए मल्टीपल लॉग, या मल्टीपल रूल जो भी लिखो आपको इच्छे मन में आएगा। क्वेश्चन लॉ क्या है, क्वेश्चन लॉ क्या है, क्वेश्चन लॉ यानी कि डी बाई डी एक्स यू बाई वी। क्या है, तो पहले तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, पहले तो क्या होगा न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर क्या आएगा, याद है के बोलिए। पहले तो डिनोमिनेटर एज इट इज बैठेगा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव होगा। उसके बाद न्यूमरेटर नेगेटिव आएगा, न्यूमरेटर चुपचाप बैठेगा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आएगा। और डिनोमिनेटर में स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं
in denominator square of the denominator in numerator as it is derivative of numerator minus numerator as it is डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। किसी भी वर्ड्स का डायलॉग बना लो, इसकी इमेज मत याद रखो, डायलॉग बना लो उसकी इमेज मत याद रखो। कोई भी क्या डायलॉग बनाएंगे क्वेश्चन लॉ में, इन डिनोमिनेटर स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, इन डिनोमिनेटर स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर इन न्यूमरेटर denominator as it is derivative of numerator minus numerator as it is derivative of the denominator। ऐसे भी कुछ लोग लिखाते हैं, है ना, ऐसे भी लिखाते हैं डिनोमिनेटर का स्क्वायर और डिनोमिनेटर एज इट इज डी बाय डी एक्स, अथवा तो न्यूमरेटर को डैश कर देते, क्या कर देते, जिसका डेरिवेटिव होता है उसको डैश कर, ऐसे डैश बोला यानी डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, ऐसा भी लिखता है, जो भी लिखो हमको तो कोर कुछ नहीं, क्वेश्चन होना चाहिए, किसी भी तरह याद रखो जो आपकी मर्जी में आए, क्वेश्चन बनना चाहिए, बस क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। वो तब भी होगा जब तुम्हारी खुद की मेहनत होगी, वो तब भी पॉसिबल है, खुद की मेहनत हो, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है, हा? अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है, हा? अब चेन रूल देखते हैं, चेन रूल क्या है, हा? चेन रूल इम्पोज एज कंपोजिट फंक्शन, चेन रूल कहाँ पे लगता है, कंपोजिट फंक्शन यानी एफ ओ जी एंड जी ओ एफ वाला फंक्शन, 1 या 2 3 10 15 कितना भी क्यों ना हो, चेन रूल। चेन रूल शायद पढ़ाई होगा, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे आपको बताना चाहिए वो मैं समझता हूँ। मान लो कि दो फंक्शन का कंपोजिट है एफ ओ जी ऑफ एक्स और उसका डेरिवेटिव, एफ ओ जी ऑफ, यहाँ पे इनपुट कौन है, एक्स कौन है, इनपुट ऑफ जी एक्स, जी एक्स कौन है, इनपुट ऑफ एफ एक्स, यानी कि उससे हम प्यार से ऐसे भी लिखते हैं, जब हमको एग्जाम्पल सॉल्व करना है उसको ऐसे करते हो, तो which function is inside the fx, which function is outside, inside function is gx, outside is f, तो उसको डिटरमिन कौन सा इनसाइड कौन सा आउटसाइड है, इनपुट ऑफ द एफ कौन से, एफ एक्स जी एक्स, एफ का इनपुट एफ में क्या डाला है, सोचो एफ पे कौन सी वैल्यू डाली है, तो जी एक्स डाला है, तो इनपुट ऑफ एफ इज इक्वल टू जी एक्स, जी में क्या डाला है, एक्स, तो इनपुट ऑफ जी इक्वल एक्स, वो आपको इनपुट क्या है वो ख्याल होना चाहिए, वो जरूरी है। तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, पहले आउट वाले का, सबसे बाहर वाले का डेरिवेटिव यानी कि एफ का डेरिवेटिव एफ डैश, इसमें इनपुट क्या होगा, जो एफ का होगा वही इनपुट एफ डैश का होगा, कौन सा वाला, जो इनपुट एफ का होगा वही इनपुट एफ डैश का, एफ का इनपुट कौन है, जी एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा, जी ऑफ एक्स,
पहले किसका, सबसे बाहर वाले फंक्शन का आया डेरिवेटिव। अब किसका डेरिवेटिव, अंदर वाला कौन है, जी, तो जी डैश, इसका इनपुट एक्स। अब एक्स का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 1, कहला क्या नहीं। हाँ, देखिए ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। क्या होगा, तो पहले तो उसे ढंग से लिखो। कैसे लिखो ढंग से सर, कैसे लिखो, पहले तो सबसे बाहर वाला फंक्शन कौन है बेटा, कौन है सबसे बाहर वाला फंक्शन, सोचो। तो एफ, तो एफ का डेरिवेटिव, एफ प्लस एफ का डेरिवेटिव तो लिख लिया, बट उसका इनपुट क्या है, तो उसका इनपुट, एफ का इनपुट तो जी एक्स है, जी वाई है, तो जी वाई डाल दिया। अब किसका डेरिवेटिव, जी का डेरिवेटिव, तो क्या होगा, जी का डेरिवेटिव जी डैश, उसका इनपुट कौन है, वाई। अब किसका डेरिवेटिव, वाई का, वाई का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या लिखा है, डी वाई बाय डी एक्स, ऐसे। मान लो अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऐसा एक एग्जांपल लिखवाया था, क्या, y इक्वल टू लॉग 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 x, यहाँ पे बेज ए थे, यहाँ पे बी, यहाँ पे कुछ भी हो, ए बी सी, 1, उसका डेरिवेटिव करना है। यहाँ पे दो चीज मालूम होने, कौन सी दो चीज, तो यहाँ पे फंक्शन कौन है, लॉग, तो लॉग का डेरिवेटिव, लॉग का डेरिवेटिव दो तरह से चलता है। अगर बीच में ई हो तो 1/x होता है, अगर बीच में ई हो तो 1/x होता है, अगर बीच में ई ना हो तो 1/x इंटू लॉग जो बेज है वो। पर याद करो क्या लिखाया था मैंने, क्या लिखाया था, 1/x इंटू लॉग में। अब मैं डेरिवेटिव 1/1 कर रहा हूँ, डेरिवेटिव 1/1 में कर रहा हूँ। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 इनपुट है ना, x इनपुट है ना, इसका चेन रूल कहाँ से आया वो भी आपको अभी बताता हूँ। log x का डेरिवेटिव क्या है, 1 इनपुट इंटू लॉग बेज, वही है ना। log x का डेरिवेटिव 1 इनपुट, जो इनपुट में है वो सब डेरिवेटिव में डिनोमिनेटर आ जाता है, जो इनपुट में है वो सब क्या आ जाता है, यहाँ पे x तो 1/, यहाँ पे 2x होता तो 1/2x करते हैं, यहाँ पे cos x करता तो 1/cos 2x करते हैं, जो भी होगा। हाँ देखो dy/dx का लिखो, चेक किया सबसे बाहर वाला फंक्शन कौन है, ये लॉग, तो ये तो उसका इनपुट है, ये पार्ट क्या है उसका इनपुट, देखो ये वाला पार्ट कौन है, ये वाला पार्ट है वो इनपुट ऑफ द फर्स्ट लॉ, बराबर क्या है, इनपुट ऑफ फर्स्ट लॉ, सबसे बाहर वाला, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 इसका इनपुट क्या है, उसका इनपुट तो के लॉग x बेज ए बी, राइट, इनटू, और कौन सा बेज था, सी, तो यहाँ पे क्या लिखो, log c, ये बाहर वाले का किया है मैंने log, और उसके बाद अंदर वाले का, बराबर जो इनपुट है उसका अगेन डेरिवेटिव है, अगेन d/dx, अब कौन, अब इनपुट,
इनपुट कौन है? पहला ही एग्जाम्पल लंबा लिया, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन उससे डरो मत, उसका मुकाबला कीजिए, जितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो, हाँ, जितना भी कॉम्प्लिकेटेड, उससे डरो नहीं, उसका सामना कीजिए, वो अपने आप अपने अंडर में आ जाएगा। क्या किया? पहले लॉग का डेरिवेटिव, पहला वाला लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है? लॉग का जो इनपुट होता है सब डिनोमिनेटर में चला जाता है, तो ये लॉग का इनपुट क्या था? वो सब डिनोमिनेटर में चला गया। और जो बेज होता है उसका लॉग से, उसके बाद इनपुट का डेरिवेटिव होता है, उसका डेरिवेटिव हुआ, अगर अगेन वही का वही फंडा, सेम टू सेम फंडा यहाँ पे चलेगा, और सेम टू सेम फंडा यहाँ पे चलेगा। अब किसका डेरिवेटिव? इस वाला का, हाँ? ये तो ऐसे ही चलेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे तो कोई चेंज होगा ही नहीं। यहाँ पे क्या होगा? ये लॉग का डेरिवेटिव, उसका इनपुट डिनोमिनेटर में आएगा, ऑब्वियसली आएगा। तो यहाँ पे तो बेज भी था, तो इनटू लॉग भी आएगा, श्योरली आएगा, श्योरली आएगा। और इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स भेजे, अब उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x इंटू लॉग है, तो यानी कि ये क्या हो गया? 1/log log x, उसका बेस ए बी इंटू log 6। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? log x बेस ए इंटू log b। यहाँ पे क्या होगा? log x का डेरिवेटिव 1/x इंटू log a। अब मैं क्या करूँ? लॉगरिथम की फॉर्मूला को यूज करूँ, log a बेस b। अब मैं उसको इंटरचेंज करता हूँ बेस के हिसाब से, मुझे सेम बेस करना है, तो उसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, log a डिवाइड बाय log b। यहाँ पे बेस कौन? किसी का भी बेस, किसी बेस, बट नेगेटिव नंबर नहीं, जीरो नहीं, वन नहीं, बेस में कभी नेगेटिव जीरो वन नहीं आता। हाँ? तो हमको तो ज्यादा कौन पसंद है? बेस ही पसंद है, तो हम वही फंडा यहाँ पे लगाएंगे। इसको क्या लिखेंगे? तो क्या? log x बेस a, पर क्या जाएगा? log b पर, तो मान लो ये है, उस तरह से log a डिवाइड बाय log b, तो उसका फंडा क्या होगा? log b डिनोमिनेटर में जाएगा, log b डिवाइड बाय log x बेस है। ये log से तो चलता है, यहाँ पे कीजिए, यहाँ पे क्या आएगा? तो क्या? log x, यहाँ पे डिवाइड बाय log a, तो पे जाएगा इनटू log b, इनटू a कौन है? तो ये सही है, log a। क्या हुआ देखो? log a से log a कट गया, log b से log b कट गया, फाइनल आंसर क्या बचा हमारा? फाइनल log a लिख, तो इसको log x बाई a भी लिख सकते हैं, और तो क्या होगा? log a बाय, यहाँ पे कौन बचा? यहाँ पे c है ना, log x इंटू log c इंटू log x इंटू log x, और कौन है? इंटू x। तो फाइनल आंसर इज log a बेस c। ये दोनों को साथ में लिया मैंने, बाकी कौन बचा? x इंटू log x का स्क्वायर, log x इंटू
डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला याद रखनी होती तो उसका आंसर क्या है, log a बेस सी, बराबर। x इंटू लॉग कितने टाइम है, 3 टाइम है, लॉग कितने टाइम है, 3 टाइम है, तो log x का स्क्वायर आएगा। तो फाइनल फॉर्मूला याद रख क्या होगा, तो स्टार्ट में बेस कितना है c, एंडिंग में बेस कितना है a, तो उसका आंसर आएगा log a बेस c डिवाइड बाय x तो आएगा इनटू log x, log x यहाँ पे log कितने टाइम है, हाउ मेनी टाइम कम्स log 3 टाइम, तो यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर। फॉर्मूला को याद रख लो। मान लो कि जिस दिन ऐसा होगा, ये तो 3 आपको एमसीक्यू करने के लिए तो बहुत सारे दे सकते हैं भाई, जेडब्ल्यू वाले को तो क्या भरोसा, तो कुछ भी दे सकते हैं। मान लो आपको ऐसा दिया, सोचो log 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 x, यहाँ पे a b c d e f ऐसा दे, उसका डेरिवेटिव बोला, तो क्या होगा, तो सबसे पहले का बेस कितना है f, लास्ट वाले का कितना है a, तो क्या आएगा log a बेज f डिवाइड बाय x इंटू लॉग x, कितने टाइम आएगा, तो हाउ मेनी टाइम लॉग कम, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 कम, उसका डायरेक्ट आंसर। ऐसे निकलने जाओ तो पूरे का पूरा 3 घंटा पास हो जाएगा, आपको मालूम ही नहीं होगा, पूरे का पूरा 3 घंटा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रख लो, ये वाली फॉर्मूला बराबर। अभी यहाँ पे लिखवा देता हूँ, लिख लो। ये क्या है, चेन रूल है, कौन सा वाला, चेन रूल। ऐसे तो चेन रूल कैसे आता है अभी मैं आपको करवाता हूँ। ओरिजिनल रूल्स क्या है, ये तो डायरेक्ट शॉर्टकट मारने का रूल्स है। डायरेक्ट शॉर्टकट में ओरिजिनल रूल्स ऐसा है, वही मान लो कि आपको ऐसा बोला है कि y इक्वल टू कॉस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 फाइन। तो ओरिजिनल रूल्स ऐसा है, ऐसा आंसर क्या आएगा, आंसर में लिख देता हूँ, आपको वही लिखना है। आंसर क्या आएगा, dy बाय dx। कॉस का डेरिवेटिव, व्हाट इज डेरिवेटिव कॉस, तो माइनस साइन, इनपुट तो वही का वही 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इनपुट का डेरिवेटिव, व्हाट इज डेरिवेटिव इनपुट, तो d बाय dx 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, उसका डेरिवेटिव 6x, इसका 1, उसको आगे लिख दो माइनस ये हमारा आंसर, राइट। अब चेन रूल क्या है, तो पहले तो एजम्पशन देते हैं, उसको हम कुछ और एक वेरिएबल मान लेते, उसको t मान लो। सुनो, लेट टेक t इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, therefore t is function of x, तो y क्या होगा, y इक्वल टू cos t, here y is function of t and t is function of x, वही तो है कि y के इनपुट में कौन चल रहा है, t, और t के इनपुट में कौन चल रहा है, x, तो उसका डेरिवेटिव मैं निकाल सकता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू t, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, यानी कि dy बाई dt क्या होगा, dt माइनस, इस स्टेज पे मुझे ये बताना इसीलिए जरूरत है, बाद में जब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे JEE में, तो अगर वो नहीं पता होगा तो कुछ लिखना हम भूल जाएंगे। हाँ,
और t is function of x, t is function of x, then we have to take derivative of t with respect to x, यानी कि dt by dx। क्या होगा dt by dx? उसका डेरिवेटिव डेरिवेटिव तो आता है 3 2 जा 6 इसका होगा। अब मुझे तो dy by dx चाहिए ना यार, क्या चाहिए? एमसीक्यू की वजह से ध्यान रखो। हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूला वी वांट dy by dx, तो मेरे पास तो dy by dx तो है ही नहीं, मेरे पास तो dy by dt है, तो कोई बात नहीं, मैं लिख लेता हूँ dy by dt। पर तो मैंने dx को निकाल कर dx को ऐसे बोला मैंने, क्या है dy, भाई dy के नीचे तो dt है, तो dx को बोल दिया भाई तू पीछे आ जा चल dx। इसके डिनोमिनेटर dt है तो मैंने dt डाल दिया, तो डिनोमिनेटर रखा तो ऊपर भी रखना ही पड़ेगा मुझे ऑब्वियसली। तो dy by dt तो अब मेरे पास है ना, कितना है तो माइनस कॉस t, और dt by dx भी है, कितना है 6x स्क्वायर प्लस 1। अब वैल्यू पुट कर दो t की, यानी कि माइनस 6x स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इस तरह से चेन रूल चलता है, ख्याल है कि नहीं? इस तरह से चेन रूल चलता है। और देख लो, और बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम।